इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना होता है। तो मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैंने दे दिया आपको a प्लस आई बी और मैंने आपसे पूछा कि इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा। ये निकालने के लिए आप पहले तो a प्लस आई बी का जो स्क्वायर रूट है उसको ले लेंगे x प्लस आई वाई। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। उसका रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर स्क्वायर किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। दोनों साइड्स पे अगर हमने स्क्वायर कर लिया तो हमें मिल जाएगा a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई प्लस आखिर में आएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसे हम लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर इस तरह से। तो अगर हमने राइट हैंड साइड पे सारे बिना आई वाले टर्म्स को एक ब्रैकेट में रखा तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy। कंपैरिजन करके लेफ्ट और राइट साइड में हमें मालूम पड़ेगा कि लेफ्ट में बिना आई वाला टर्म a है और राइट में बिना आई वाला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, मतलब a बराबर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ और b बराबर रहेगा 2xy के साथ। इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। तो मान लो अगर मैंने आपसे कहा कि आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है जो कि है 7 प्लस 24i, तो हम कहेंगे कि रूट ओवर 7 प्लस 24i को मान लो हमने ले लिया x प्लस आई वाई। हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 प्लस 24i इज इक्वल्स टू राइट में जो मिलता था वो था एक्स स्क्वायर और बिना आई वाला टर्म आखिर वाला टर्म आता था जो था आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा माइनस वाई स्क्वायर, तो उसे हम लिख देंगे पहले ब्रैकेट में प्लस मिडिल टर्म आई के साथ था तो प्लस आई के साथ आ जाएगा 2xy। अब 7 बराबर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ और 24 बराबर रहेगा 2xy के साथ। तो 24 अगर 2xy होगा तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा 12 अपॉन एक्स। हर सम में आपको सेकेंड वाले कंडीशन में से मतलब इन दोनों को इक्वेट करके आपको y का वैल्यू मिल जाएगा x के टर्म्स में, या इसका रिवर्स अगर आप करेंगे तब भी चलेगा, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा y के टर्म्स में। अब यहां पर y का जो वैल्यू हमें मिला है उसे हम डाल देंगे पहले वाले इक्वेशन में, मतलब जहां हमने कहा था 7 बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 है, हम y का वैल्यू इसमें डाल देंगे 12 अपॉन एक्स, तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ तो राइट में आ जाएगा 7x स्क्वायर, उसे हम ले लेंगे लेफ्ट में, हमें मिल जाएगा x पावर 4 माइनस 144 रहेगा हमारे पास और 7x स्क्वायर राइट में था जिसे हमने ले लिया लेफ्ट में। इस इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करें तो मिडिल टर्म हम लिख पाएंगे माइनस 16 प्लस 9 इस तरीके से, और क्योंकि यहां का कोएफिशिएंट 1 है तो मिडिल टर्म को हमने जिन दोनों नंबर्स में स्प्लिट किया था वही हमारे फैक्टर्स रहेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग हमने किया था माइनस 16 और प्लस 9 इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 हमारे फैक्टर्स आ गए इक्वल टू 0। अब अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 रहेगा तो दोनों में से कोई तो एक नंबर 0 होना जरूरी है, तो या तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 0 आ जाएगा या तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9 को 0 से इक्वेट किया तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा माइनस 9, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो ये कंडीशन यहीं पर एलिमिनेट हो जाती है और हमें x का वैल्यू मिल जाता है प्लस माइनस 4। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 16 0 था तो 16 गया राइट में, एक्स स्क्वायर बना 16 के बराबर, अगर रूट लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 4। और क्योंकि y का वैल्यू था 12 अपॉन एक्स, अगर हमने x का वैल्यू प्लस 4 लिया तो y का वैल्यू आएगा 3 और x का वैल्यू माइनस 4 लिया तो y का वैल्यू आएगा माइनस 3। तो x और y या तो रहेंगे 4 और 3 या फिर वो रहेंगे माइनस 4 और माइनस 3। यहां पर अगर हमने रूट लिखने का कोशिश किया तो रूट ऑफ 7 प्लस 24i दो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। एक, अगर x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू 3 था तो ये आएगा 4 प्लस 3i, या तो फिर ये आ जाएगा माइनस 4 माइनस 3i, क्योंकि जब x माइनस 4 था तब y माइनस 3 था। इन दोनों नंबर्स को अगर हमें एक साथ लिखना हो तो इसे बेटर वे में हम इस तरीके से लिख सकते हैं
कि 4+3i और बाहर एक प्लस और माइनस का साइन। प्लस और माइनस ये इंडिकेट करेगा कि या तो आपका रूट आ जाएगा 4+3i या तो -4+3i, मतलब -4 - 3i। तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि था 7+24i। एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले लेते हैं सो दैट ये ट्रिक जो आपने अभी अभी सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालने के लिए, वो आप इजीली मास्टर कर पाओगे। तो यहां पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 × 1+3i। इसे हम एक्सपांड करके लिख लेंगे 2 - 2√3i। तो हम कहेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रूट रहेगा दैट इज 2 - 2√3i का रूट, मान लो यह है x + iy के बराबर। हमें वही चीज करनी है जो पिछली बार हमने की थी। 2 - 2√3i इक्वल टू, हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, तो लेफ्ट में आ जाएगा 2 - 2√3i और राइट में आ जाएगा x²। आखिर में +i² y², वो बन जाएगा -y²। तो इसे हमने रख दिया पहले ब्रैकेट में क्योंकि इसमें i वाला टर्म नहीं है, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2xy × i क्योंकि ये i वाला टर्म है। अगर लेफ्ट और राइट में हमने कंपेयर किया तो i के साथ आया -2√3 और यहां पर आ गया 2xy। तो -2√3 2xy के बराबर है, तो xy बराबर है -√3 के साथ, और यहां से हमें मिलता है कि y बराबर है -√3/x के साथ। यही y का वैल्यू हम सेकंड वाले इक्वेशन में डालेंगे, जहां पर हम कह सकते हैं कि बिना i वाला टर्म 2 है और बिना i वाला टर्म यहां पर है x² - y²। अगर इन दोनों को इक्वल हमने लिख दिया तो x² - y² इक्वल टू 2 आ जाएगा, और y का वैल्यू डाल देंगे -√3/x। y का स्क्वायर आ जाएगा 3/x²। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। x² से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास राइट में 2x² आएगा उसे भी ले लेंगे लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा x⁴ - 2x² - 3 = 0। इसे अगर हम फैक्टराइज करें तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा -3 + 1 में, और क्योंकि यहां का कोएफिशिएंट 1 है, हमारे दोनों मिडिल टर्म्स जिसमें हमने दोनों टर्म्स जिसमें हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया वही हमारे फैक्टर्स होंगे। तो ये आ जाएगा x² - 3 × x² + 1 = 0। मतलब x² - 3 0 होगा, या तो फिर x² + 1 का वैल्यू 0 आएगा। लेकिन x² + 1 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x² + 1 0 आया तो x² = -1 रहेगा, और किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो सेकंड वाला पॉसिबिलिटी हम एलिमिनेट कर लेंगे और हम कहेंगे कि x² का वैल्यू आ गया, x² - 3 आ गया 0। 3 अगर राइट में ले लिया तो x² का वैल्यू आ गया 3 और x का वैल्यू आ गया ±√3। अगर x का वैल्यू आपने √3 लिया तो y का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमने ये देखा था कि y का वैल्यू -√3/x था। तो अगर x को हमने √3 ले लिया, y का वैल्यू आ जाएगा -1, और अगर हमने x को ले लिया -√3 तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। जब x और y का वैल्यूज ऑपोजिट रहेगा तो फाइनल स्क्वायर रूट लिखने के लिए हम बीच में एक नेगेटिव का साइन डाल देंगे, तो हमें मिल जाएगा √2 - 2√3i = देखो हम स्क्वायर रूट लिखते थे a + ib इस तरीके से, तो इसे हम √3 + 1 × i इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि x अगर प्लस था तो y माइनस था, तो बीच में एक माइनस का साइन आएगा। और क्योंकि दूसरा पॉसिबिलिटी -√3 + i × 1 है, हम बाहर प्लस माइनस तो लिखेंगे ही, लेकिन बीच में माइनस का साइन लिखेंगे। तो यहां पे आपने ऑब्जर्व ये किया कि अगर आपका x और y ऑपोजिट साइन वाला रहेगा तो यहां बीच में एक माइनस का साइन आएगा, लेकिन पिछले सम में जहां पर आपके पास बीच में एक प्लस का साइन था, उस केस में आप यहां पर फाइनल स्क्वायर रूट लिखते टाइम बीच में एक प्लस डालेंगे और बाहर एक प्लस माइनस आ जाएगा। बस उसी तरीके से यहां पर, क्योंकि बीच में एक माइनस का साइन था, यहां पर हमने बीच में एक माइनस डाल दिया और बाहर जो प्लस माइनस हमें डालना था वो तो डालना ही था। सो अल्टीमेटली ये आपको रूट मिल गया 2 - 2√3i का। तो ये मेथड था जिससे आप स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी आसानी से निकाल पाओगे।